is always the king. Civil boy, the king of HGI. Civil boy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सिविल इंजीनियर अभिषेक त्यागी। तो दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीडिंग। व्हाट इज़ ब्लीडिंग? ब्लीडिंग क्या होता है? व्हेन वाटर कम्स आउट ऑफ फ्रेशली मेड कंक्रीट इट कॉल्ड एज ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। जब हमारा जो कंक्रीट बन के तैयार हो जाती है उससे पानी का बहाव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लीडिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिटार्डर? रिटार्डर क्या होता है? मोस्टली ये इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि रिटार्डर क्या होता है। तो रिटार्डर आपका जो होता है, रिटार्डर इज एडमिक्सचर एडेड टू कंक्रीट वर्केबल फॉर लॉन्गर टाइम, इट इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ इंक्रीज। ठीक। रिटार्डर वो होता है जो कि हमारी सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है और वर्केबिलिटी को, ठीक है, वर्केबिलिटी लंबे टाइम की वर्केबिलिटी के लिए। ठीक है। जैसे कि रिटार्डर का एग्जांपल है जिप्सम। आप जानते हैं कि आपके जो सीमेंट का एडमिक्सचर होते हैं उसमें हमारे देखो जिप्सम की मात्रा होती है, तो वो इसलिए ताकि आपका तो बहुत ही जल्द आपका जो है सीमेंट या कंक्रीट जो है सेट ना हो जाए। ठीक। उसको इतना टाइम मिले कि वो अपनी जगह पर रिप्लेस हो सके। ठीक है, उसका प्लेसमेंट किया जा सके। ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफ्लेक्शन? डिफ्लेक्शन मीन्स टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। डिफ्लेक्शन मतलब कि होता क्या है कि जैसे मान लें कि ये कोई बीम है। ठीक। बीम के ऊपर सपोज दैट कि ये लोड लगा। ठीक है, लोड लगा तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें। ठीक, थोड़ा सा बीम झुकेगी। जैसे ही हम लोड को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका जो है डिफ्लेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। यानी बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। तो मतलब यही है कि टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट होता है। डिफ्लेक्शन मतलब कि टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब डिफॉर्मेशन क्या होता है? डिफॉर्मेशन इज अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी डिफॉर्मेशन किसी भी बीम उम पे अगर परमानेंट तरीके से कोई लोड डाल दिया जाए और वो उस जगह से ही हट जाए, ठीक है, तो वो क्या कहता है? डिफॉर्मेशन हो गया उसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज वाटर सीमेंट रेशियो? वाटर सीमेंट रेशियो इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, मतलब कि ये जो होता है कि वाटर सीमेंट रेशियो होता है जो आपका वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सीमेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि उसके द्वारा हम वेट ऑफ वाटर निकालते हैं कैसे? जैसे मान लो वाटर सीमेंट रेशियो दे रखा है 0.4। ठीक है, और आप जानते हैं कि वेट ऑफ सीमेंट, एक सीमेंट बैग का वेट कितना होता है? 50 kg। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको इधर गुणा कर देंगे, यानी कि इसका जो आएगा 20 लीटर आएगा। ठीक है। तो ऐसे आपका दिया रहता है, वाटर सीमेंट रेशियो दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम वाटर में सीमेंट में पानी में। नेक्स्ट है आपका कंक्रीट क्यूब इज फिल्ड इन 3 लेयर। जो हमारा कंक्रीट क्यूब होता है, ठीक है, वो हमारा 3 लेयर में फिल्ड किया जाता है। जबकि आपका स्लम्प कोन जो होता है, स्लम्प टेस्ट जो करते हैं उसमें स्लम्प का कोन जो भरते हैं वो 4 लेयर में भरते हैं। स्लम्प का कोन आप देखेंगे ऐसे होता है। ठीक, ये जो होता है आपका 4 लेयर में भरते हैं, और कंक्रीट क्यूब जो है आपका 3 लेयर में भरते हैं। ठीक है, ये आपका कंक्रीट क्यूब 3 लेयर में भरते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमम थिकनेस ऑफ शेयर वॉल। शेयर वॉल की मिनिमम थिकनेस कितनी होती है? वो 150 mm होती है। ठीक है, 150 mm का मतलब क्या हो गया आपका? 6 इंच। ठीक है, शेयर वॉल की थिकनेस जो होती है
वो 150 mm होती है। अब मैक्सिमम थिकनेस ऑफ शियर वॉल, ठीक है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 400 mm, मिनिमम मतलब कम से कम 6 इंच होती है? और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 16 इंच, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 16 इंच आपकी होती है, ठीक है। अब व्हाट इज यूटीएम, यूटीएम क्या होता है? तो यूटीएम मीन्स यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड फॉर कंप्रेशन टेस्ट ऑफ कंक्रीट एंड टेंसाइल टेस्ट ऑफ स्टील एनफोर्समेंट। तो इसका मतलब ये है कि यूटीएम इसका शॉर्ट फॉर्म है और यूटीएम का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है। और जो ये होता है ये हमारा कंक्रीट का कंप्रेशन टेस्ट निकालने के लिए होता है और स्टील एनफोर्समेंट जो होती है उसका टेंसाइल टेस्ट करने के लिए होता है। यानी कि अगर कंक्रीट का हमारा कंप्रेशन टेस्ट करने के लिए भी यूटीएम का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ स्टील का एनफोर्समेंट भी, अगर स्टील एनफोर्समेंट का टेंसाइल टेस्ट भी करना है अगर हमें, तो उसमें हम यूटीएम मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम, कॉलम में आपका कितना परसेंट स्टील होता है? वो किसका? पूरे ग्रॉस एरिया का 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है, 0.8% से 6% तक होता है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम 6% ऑफ ग्रॉस एरिया, मतलब कह सकते हैं कि कॉलम के पूरे ग्रॉस एरिया का 0.8 से 6% तक आपका स्टील होता है। यानी मिनिमम कम से कम 0.8% होगा ही होगा, ठीक है। और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 6% हो सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए, कि ये कॉलम है, ठीक है, ये आपका कॉलम है जिसके विड्थ आपकी 12 इंच है, ठीक, और हाइट आपकी 10 फीट है, ठीक, और आपका जो ये है जबकि डेप्थ है वो भी कितनी है 12 इंच है। यानी 1/10 का हम क्या करेंगे तो ये हमारा 10 फीट हो गया, ठीक है। अब 10 फीट का 6% कितना हो गया? तो 10 फीट का हम 6%, 10 फीट का 0.8% निकाल लेंगे, ठीक है, और इसका और फिर इसका ये निकाल लेंगे। अब इसको सबसे पहले इतना एरिया ग्रॉस एरिया है, ये हमारा ग्रॉस एरिया है पूरे किसका? कंक्रीट का, ठीक है। अब इसमें हम निकालेंगे कि ये टोटल वेट कितना आ रहा है कंक्रीट का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसका भी वेट निकाल लेंगे, ठीक है। और वेट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं हम कि हाँ कितना परसेंटेज स्टील इसमें आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं कि कॉलम में आपका 0.8% मिनिमम और 6% मैक्सिमम होता है स्टील, ठीक है, किसका? पूरे ग्रॉस एरिया का, ठीक है फ्रेंड।